स्वागत है आप सभी का हिमवंत जीके में। तो आज हम देखेंगे जो आपकी आगामी आने वाली भर्ती जो है आपकी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो आपकी भर्ती आने वाली है उसका किस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा उससे संबंधित हम आज सभी जानकारी पे नज़र डालेंगे। तो इसमें सबसे पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा होती है, 150 नंबर की होती है, प्री एग्ज़ाम होता है पहले। उसके बाद इसमें अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका मेन मुख्य परीक्षा होती है, मेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके 3 पेपर होते हैं। पहला तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है 100 नंबर का, फिर आपका हिंदी संरचना से संबंधित जिसमें आपको पत्र लिखने पड़ते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन आती है, और एक तीसरा पेपर होता है जिसमें आपको निबंध लिखना पड़ता है। तो कुल मिला के मेंस एग्ज़ाम में आपको 3 पेपर देने पड़ते हैं और ये 300 नंबर का होगा तीनों। और उसके बाद लास्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, क्वालिफाई, वो खाली क्वालिफाई करना पड़ता है। और इस प्रकार से इसमें 3 चरण होते हैं आपके, प्री, मेंस और टाइपिंग। और देखते हैं आज इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो आपका प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न किस प्रकार से है। तो ये 150 नंबर का होता है और 2 घंटे का इसका आपको समय मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आपको दिखता है सामान्य विज्ञान, साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन हिस्ट्री, और उसमें जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति पे, जनसंख्या पर आपको विशेष ध्यान रखना है, वो भी सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य में। और विश्व का भूगोल भी है इसमें, और भारत का भूगोल भी है। और इसमें आप देख सकते हैं अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, तो करंट अफेयर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसमें रीजनिंग देखते हैं, रीजनिंग भी है, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज इसमें पूछा जाता है। तो देखिए आप, सबसे पहले साइंस में आपको दैनिक, जो आपके दैनिक अनुभव है, ज़्यादा आपको साइंस डीप में नहीं पूछाएंगे, बेसिक की साइंस ही पूछी जाएगी। उसके बाद हिस्ट्री भी आपकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष पूछे जाएंगे, ज़्यादातर इसमें फोकस किया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे। तो आपको ये अपना स्ट्रॉन्ग करना है ये पार्ट। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपके सभी पूछे जाएंगे। पंचायती राज पे आपको विशेष फोकस रखना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण की जो समस्या है उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जनसंख्या वाला जो आपका टॉपिक है उसे मजबूत कीजिएगा, पर्यावरण हो गया, और नगरीकरण की समस्या वाला टॉपिक। और इसके बाद विश्व का भूगोल, सामान्य जानकारी, ज़्यादा डीप नहीं, भारत का भूगोल भी पूछा जा सकता है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, करंट की जो घटनाएं हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज और पर्यावरण विज्ञान आपको पूछा जाएगा, और रीजनिंग पूछ जाएगी, मैथ्स नहीं होगी, सिर्फ रीजनिंग, लॉजिकल और गणितीय क्षमता आधारित। और इसके बाद लास्ट में आपको उत्तराखंड से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, पर उत्तराखंड ज़्यादा डीप नहीं होगा। उत्तराखंड के लिए सिर्फ आपको परीक्षावाणी करेंगे तो काफ़ी है, बाकी आपको विशेष फोकस आपको इंडियन जीएस पे रखना होगा। अब थोड़ा बहुत साइंस भी देख लीजिएगा क्योंकि यूकेपीएससी साइंस बहुत पूछता है। तो ये था आपका, और ये इंग्लिश फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। तो आपको प्री के लिए इन विषयों पर कमांड रखनी होगी, और फिर इसके बाद अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप मुख्य परीक्षा में बैठते हैं, और वहाँ किस प्रकार के टॉपिक रहेंगे तो वहाँ देख सकते हैं। पहला पेपर आपका होगा, ये अनिवार्य होगा, इसमें आपके नंबर ऐड की जाएंगी। देखिए आप 100 नंबर का 2 घंटे का इसको टाइम मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और इसमें सभी सिलेबस सेम वही है जो आपका प्री में थे, विज्ञान हो गया, समसामयिक घटना, भारत का इतिहास पूछा जाएगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस पर विशेष फोकस किया गया है इस टाइम। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हो गया, विश्व भूगोल एवं जनसंख्या, ये देखिए आप। और इसके बाद साइंस पर आपको विशेष फोकस रखना पड़ेगा। इसके बाद करंट अफेयर पे भी आपको फोकस रखना पड़ेगा। और इसके बाद इतिहास हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन पर आपको इस टॉपिक को आप क्लियर कर दीजिएगा। और पंचायती राज जैसे मुद्दे हो, पंचायती राज जैसे विषय हो गए, इन पे भी ध्यान रखना है। विश्व भूगोल और जनसंख्या, यहाँ पर आपको जनसंख्या वाला टॉपिक, पंचायती राज वाला टॉपिक और राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक आपको क्लियर करना है क्योंकि सिलेबस में बिल्कुल दिया गया है।
और इसके बाद अगर कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान रखना है, उत्तराखंड की बेसिक, बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट टाइप, जो आपका पहला पेपर होगा मेंस में, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ये प्री, जैसा आपका प्री का सिलेबस है वैसे ही आपका मेंस का सिलेबस है, पर इसमें थोड़ा बहुत डीप पूछा जा सकता है। तो आप अपनी प्री की तैयारी साथ साथ मेंस की तैयारी भी करते रहिएगा। इसके बाद दूसरा आता है आपका, दूसरा जो पेपर होगा वो होगा आपका हिंदी संरचना पर आधारित। 3 घंटे का पेपर होगा ये, क्योंकि इसमें आपको लिखना होगा, 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। तो देख सकते हैं आप हिंदी संरचना, इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले जो होगा इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो होगा, किसी आपको कोई गद्यांश दिया जाएगा, आपको गद्यांश दिया जाएगा और उसमें आपको उसका शीर्षक लिखना पड़ेगा बिल्कुल उचित। उसके बाद उसका सारांश लिखना पड़ेगा 1/3 भाग में, जो आपका रेखांकित किया हुआ उसका, और उसकी जो उस गद्यांश में जिस वाक्य को रेखांकित किया गया होगा उसे आपने अपने शब्दों में लिखना होगा। तो इस प्रकार से ये होगा आपका 4 नंबर का शीर्षक होगा, 10 नंबर का सारांश और 6 नंबर का आपका रेखांकित अंश होगा। तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में आपको सार लेखन करना पड़ेगा, ये भी 15 नंबर का आपका। फिर इसमें आपको पत्राचार संबंधित होगा, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कालय, आदेश, विज्ञप्ति, परिपत्र, टिप्पणी, ये सब आपको करना होगा, सभी पे आपको कमांड होनी चाहिए। फिर इसके बाद परिभाषिक शब्दावली रूपांतरण, तो आज इसमें आपको हिंदी इंग्लिश से कुछ शब्द दिए जाएंगे, जिसे आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आपका तीसरा जो पेपर होगा ये होगा निबंध। इसमें भी आपको 3 घंटे मिलेंगे, अधिकतम 100 नंबर का ये होगा। तो इसमें देख सकते हैं, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत क, ख, ग और 3 खंड होंगे। प्रत्येक खंड में से एक एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में लिखने होंगे। तो इसमें आपको 3 निबंध लिखने होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तो पहले खंड में आपको शब्द सीमा उसकी 600 होगी, और ये सब्जेक्ट है आपके साहित्य में, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से हो सकते हैं। फिर आपको इसमें आपको कुल 3 निबंध लिखने होंगे। फिर आएगा आपका दूसरा निबंध, जिसमें आपको विज्ञान, पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार में, ये भी 35 नंबर का होगा, इसकी शब्द सीमा 600 होगी। तीसरा आपका आपदा संबंधित, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप से संबंधित होगा, इसकी शब्द सीमा 600 और 30 नंबर का ये होगा। कुल मिला के ये 100 नंबर का होगा। तो आपको 3 निबंध लिखने पड़ेंगे। एक आपको प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित आपको आ सकता है, या तो राष्ट्रीय घटना चक्र या तो विकास योजनाओं से संबंधित कोई टॉपिक मिल सकता है। फिर इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3 निबंध लिखने पड़ेंगे। तो इसका निबंध वाला पार्ट जो आपको है ये मजबूत करना होगा, साथ ही ये वाला अभी से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। फिर अगर आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उसके बाद आपकी जो इसमें आगे की प्रोसेस है, इसमें आपकी जो होगा वो होगा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एबिलिटी टेस्ट। ये खाली क्वालिफाइंग नेचर की होगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसमें आपको 100 नंबर का होगा करीबन। तो इसमें आपको सिर्फ 40% अंक लाना ही अनिवार्य है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने प्रिंट आउट निकाल के आपको देना होगा, जैसे आपने अभी कनिष्ठ सहायक का जो टाइपिंग दी होगी उसी प्रकार सेम इसमें प्रोसेस है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें लिखा गया है कि आपको हिंदी टंकण के परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्न दिया जाएगा। हिंदी टंकण में कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य है, गति होना आवश्यक है। तो इसमें जो हिंदी की जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 8000। तो इसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, साथ साथ आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। करीबन 30 शब्द आपको लिखने होंगे पर मिनट, तो आपने ध्यान देना। वहीं इंग्लिश में आपकी गति होनी चाहिए, वैकल्पिक है ये, आपकी गति होनी चाहिए 9000। तो इस प्रकार से ये है इसका पूरा फॉर्मेट। और तीसरा है ये है आपका ARO के लिए कंपलसरी है, ये है आपके लिए RO के लिए। RO के लिए चाहिए आपको 4000 की डिप्रेशन, जिसमें आपको 15 शब्द पर मिनट लिखने होंगे, और इसमें 8000 पर मिनट, ये वैकल्पिक है। RO के लिए आपको 4000 की डिप्रेशन की गति हिंदी में, और ARO के लिए 8000 चाहिए।
तो ये था आपका समीक्षा अधिकारी का सिलेबस। तो आप लगे रहिए अपनी तैयारियों में, आपको जल्द ही इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।